हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है नर्सिंग गर्ल के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आज के सेशन में मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ। यह सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिया गया इंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नाउन एज। जो इंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम को किस नाम से जाना जाता है प्रेगनेंसी के टाइम। जो यहाँ पे इंडोमेट्रियम है, इसको जो प्रेगनेंसी के टाइम गर्भावस्था के दौरान जो किस नाम से जाना जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया डेसिडुआ, डेसुबाइटिस, ग्रेविड एंडोमेट्रियम, ट्रोपोब्लास्ट। तो प्रेगनेंसी के टाइम एंडोमेट्रियम को जो है वह डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इज। डेसिडुआ का मुख्य कार्य है इम्यूनिटी, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे जो है डेसिडुआ का जो मुख्य कार्य है वह मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को जो है मेंटेनेंस करने का जो है कार्य है वो मुख्य रूप से डेसिडुआ का कार्य। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज। फेलोपियन ट्यूब का कार्य है, ऑप्शन दिया गया है सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ऑप्शन बी में दिया गया पैसेज वे फॉर फीटस, भ्रूण के लिए रास्ता। ऑप्शन सी में दिया गया ओकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपिंग फीटस। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया डेवलपिंग फीटस। तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब का जो मुख्य कार्य होता है वहाँ पे एम्पुला वाले भाग में जो होता है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ओव्यूलेशन होने के बाद ओवम कितने समय तक जीवित रहता है। ओव्यूलेशन होने के बाद जो ओवम होता है वह कितने टाइम तक जो होता है जीवित होता है, विएबल रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यह जो होता है 12 से 24 आवर तक यह है जीवित रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर में दिया गया है फर्टिलाइजेशन लाइफ स्पेन ऑफ स्पर्म इज। शुक्राणु का निषेचन जीवन काल होता है। यहाँ पे स्पर्म का लाइफ स्पेन पूछा गया है, तो इसका जो होता है यह 48 से 72 आवर्स तक जो होता है यह इसका जीवन काल है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका जो है मानव बॉडी में वो फीमेल बॉडी में होता है। जो ये मेल बॉडी में होता है, मेल बॉडी में जो सबसे छोटी कोशिका होती है यहाँ पे मानव शरीर में पूछा गया वो मेल बॉडी में होता है, जो कि होता है स्पर्म। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है फीमेल बॉडी में वह होती है ओवम। तो यहाँ पे पूछा गया मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पर्म। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे लार्जेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी। स्त्री के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओवम। ओवम जो होता है वह ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बॉडी और स्त्री के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। मादा का प्राथमिक यौन अंग है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में पूछा गया है, तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो ओवरी जो होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इज कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसमें जो होता है स्पर्म का निर्माण
स्पर्म का निर्माण यानी स्पर्म के बनने की प्रक्रिया, निर्माण होने की प्रक्रिया को ही जो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें जो होता है टोटल जो होता है 74 डेज का टाइम लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 74 डेज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है वह ओवरी होता है। यहाँ पे पूछा गया मेल सेक्स हार्मोन जो कि है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग दिया गया 11 नंबर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर फॉर्म्ड बाय, मादा जनन तंत्र का निर्माण होता है कौन सा डक्ट से जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है निर्माण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट जो होता है वह मादा जनन तंत्र का यहाँ से निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्विक्स इज नाउन एज। गर्भाशय ग्रीवा की जो सूजन होती है उसे क्या कहते हैं। तो गर्भाशय ग्रीवा जिसको नेक सर्विक्स का नेक कहते हैं, ये बोर्ड गर्दन कहते हैं, सर्विक्स सर्वाइकल ग्रीवा, इसे जो है सर्विक्स को नेक ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स को जो है नेक ऑफ द यूट्रस कहते हैं। और यहाँ पे पूछा गया गर्भाशय ग्रीवा की सूजन किसको कहते हैं। तो यहाँ पे सर्विसाइटिस, जहाँ पे भी आइटिस का जो आइटिस जहाँ पे भी लग जाएगा वहाँ पे उसका जो है इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सर्विक्स है तो सर्विक्स में ITIS लग गया तो यहाँ पे सर्विसाइटिस तो हो गया। यहाँ पे गर्भाशय ग्रीवा की सूजन जो है होती है उसे सर्विसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है मोस्ट पावरफुल एंड थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज। गर्भाशय ग्रीवा की सबसे शक्तिशाली और सबसे मोटी परत जो होती है वह होती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होती है गर्भाशय ग्रीवा की जो लेयर होता है उसका जो शक्तिशाली मोटा परत होता है यहाँ पे मायोमेट्रियम। यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 रिमूवल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स इज नाउन एज। फेलोपियन ट्यूब को हटाने को कहा जाता है। फेलोपियन ट्यूब को काट कर हटा देना उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो उसको साल्पिंजेक्टोमी। साल्पिंजेक्टोमी जो फेलोपियन ट्यूब को काट कर हटा देना ही साल्पिंजेक्टोमी कहलाता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे है हिस्टेक्टोमी, यूट्रस को ही मतलब पूरा बच्चेदानी को ही निकाल देना जो कहलाता है वह हिस्टेक्टोमी कहलाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नाउन एज। प्रथम जो मासिक चक्र होता है उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो कि 11 से 15 ईयर की एज में जो है स्टार्ट होता है। इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वह 15 ईयर तक है। तो ये जो फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिनार्के जो होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिनार्के कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पेन ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज इज नाउन एज। ब्लीडिंग फेज के दौरान होने वाले दर्द को कहते हैं, यानी ब्लीडिंग फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो पेन होता है उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिस्मेनोरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिस्मेनोरिया। ब्लीडिंग टाइम के दौरान फेज के दौरान होने वाले दर्द को डिस्मेनोरिया कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजुआ विथ द मेच्योर वुमन इज कॉल्ड। शुक्राणु के परिपक्व अंडाणु से मिलने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी शुक्राणु का और अंडाणु का मिलने का प्रोसेस जो होता है उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। जब ओवम और स्पर्म एक साथ मिल जाता है उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिक प्रॉब्लम।
सामान्य स्त्री रोग संबंधी समस्या है। जो नॉर्मल प्रॉब्लम होता है ये फीमेल में, कॉमन गायनोकोलॉजिक प्रॉब्लम क्या है इसमें, तो यहाँ पे जो कॉमन देखने को मिलता है स्त्री में जो होता है वह ब्लीडिंग के, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम जो दर्द होता है उसको जो बोलते हैं डिस्मेनोरिया। ये जो है कॉमन गायनोकोलॉजिक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया गया लास्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है यहाँ पे, द फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा की क्रियात्मक इकाई है। प्लेसेंटा की क्रियात्मक इकाई जिसको कि कोटिलिडोन बोलते हैं। इसमें जो होता है कोटिलिडोन जो होता है वह इसमें 60 से 70 जो बिलाई होता है, बिलाई से मिलकर, बिलाई जिसमें कि 3 से 4 जो होता है, 3 से 4 बिलाई मिलकर टोटल जो होता है 60 से 70 बिलाई होता है, और 3 से 4 बिलाई मिलकर एक कोटिलिडोन का निर्माण करता है। और जो इसमें जो तो प्लासेंटा में होता है 15 से 20 लोब्स होता है। यही जो है एक लोब को बोलते हैं कोटिलिडोन, जो कि इसका फंक्शनल यूनिट है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 कोटिलिडोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।